हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वृत्त पर होने वाले सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम आज वृत्त के बारे में बेहद आसान तरीके से। इसमें पाई जाने वाली परिधि, जीवा, त्रिज्या, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आज हम इसको बेहद आसान तरीके से आपको समझाएंगे और वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि को भी निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की ओर। ये हमने आपको बोर्ड पे एक वृत्त बनाया है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं वृत्त होता क्या है। वृत्त जब आप बनाते हैं तो आपको एक गोला प्रकार और एक पटरी की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए मुझे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हम पटरी में अपने गोले प्रकार की मदद से नाप लेते हैं। उसके बाद कि हम गोले प्रकार की एक नोक को किसी कागज पे रख के चारों ओर घुमा देते हैं तो हमारा एक वृत्त तैयार होता है। तो इसी से हम इसी को जिस प्रकार से बनाते हैं, जिस मेथड से बनाते हैं, उसी प्रकार से हम जो है इसकी परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ खींची गई रेखा को वृत्त कहते हैं। तो दोस्तों वृत्त में हम जितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या को वृत्त के अंदर भरते हैं वो हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान के चलिए मैंने 7 सेंटीमीटर गोला प्रकार में त्रिज्या भरी है, तो हमारी जो ये होगा, जो हम लोहे की नोक रखते हैं वो हमारा केंद्र होता है, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मान के चलिए यहां से यहां तक इसको मान लेते हैं हम ए, तो ओ से ए तक की जो दूरी होगी ये 7 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से और ये परिधि होता है, ये हमारा वृत्त का चारों तरफ जो खींची गई रेखा होती है ये परिधि होती है। और अगर जो केंद्र से परिधि में अगर कोई भी रेखा को हम मिलाएंगे तो वो हमारी त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या की दूरियां हमेशा समान होती हैं। ये 7 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से इसको नापते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर केंद्र से परिधि में कोई भी रेखा को जोड़ते हैं तो वो रेखाएं समान होती हैं सदैव, क्योंकि हमारा वृत्त जो होता है, वृत्त के चारों तरफ जब हम रेखा को घुमाते हैं तो समान दूरियों पर घूमता है चारों ओर। अब दोस्तों, अब ये तो बात हो गई त्रिज्या की, ये हो गया त्रिज्या आपका। केंद्र से परिधि में मिली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। दूसरी बात आती है व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास हमारा होता है परिधि से चलकर केंद्र से गुजरकर, परिधि से चलकर केंद्र से होकर फिर परिधि में मिली रेखा को व्यास कहते हैं। यानी कहा जा सकता है हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको अगर हम सी नाम दे देते हैं तो ए से लेकर सी तक की जो दूरी है, ए से लेकर सी तक की जो दूरी है ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। अब त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। 7 सेंटीमीटर अगर ओ से लेकर ये तक है तो ओ से लेकर सी तक भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि केंद्र से परिधि में अगर कोई भी रेखा आप मिलाते हो तो वो समान होती है। तो ये भी अगर 7 है तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगी, तो 7 ये, यानी त्रिज्या का 2 गुना हमेशा व्यास होता है। तो व्यास आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ये बात यहां तक की हो गई त्रिज्या और व्यास के। अब जो होते हैं एक इसमें बनता है जीवा। जीवा जो होती है हमारी, वो परिधि से परिधि में मिली रेखा को जीवा कहते हैं। मतलब यहां से चलकर यहां अगर मिल जाए, कोई भी रेखा केंद्र में ना मिले, कोई भी वृत्त के अंदर रेखा खींचिए वो केंद्र में ना मिले, सिर्फ परिधि से चले और परिधि में ही मिल जाए तो उसे हम जीवा कहते हैं। ये रेखा और ये रेखा जीवा होती है, जो केंद्र को ना छुए, परिधि से चलकर परिधि में मिले। जैसे हम ये इसको यहीं से खींच दिए तो ये भी एक हमारी जीवा होगी, ये हमारी जीवा हो गई। अब हम आपको इतनी चीजें बताने के बाद वृत्त के परिधि को निकालना और क्षेत्रफल को निकालना समझाते हैं। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि का मतलब ये होता है, यानी परिमाप का ही दूसरा नाम परिधि होता है। हमने एक वीडियो बनाया जिसमें आयत और वर्ग के परिमाप के बारे में बताया है कि परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप, यानी बाहरी माप। ये भी देखो इसकी दूरी, यानी इसी माप को मापना ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप का दूसरा नाम वृत्त में परिधि रखा गया है। तो अगर वृत्त की हम परिधि निकालते हैं तो परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है। तो 2 का मतलब हम 2 लिख देंगे, पाई का मतलब 22/7 होता है दोस्तों, और आर का मतलब त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको हम हल कर लेंगे, ये 7 से ये 60 कट जाएगा, तो 22 गुना 44 सेंटीमीटर हमारी परिधि आ गई। ये 44 सेंटीमीटर हमारी परिधि आ गई। अब दोस्तों इसका अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा फार्मूला होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, ये क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वृत्त का।
तो दोस्तों पाई पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना। तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, आर का मतलब त्रिज्या 7 और स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है, 7 को 2 बार गुणा करना। ये 7 से ये 7 कट जाएगा दोस्तों। अब हल करेंगे, अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 होगा, हाफी लाइन 1, 7 दूना 14, 14 1 15, 154। हमने आपको बताया था उसी वीडियो में कि जब क्षेत्रफल को लिखा जाता है तो हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। तो 154 वर्ग, अब किसमें दिया गया था आपको, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं बहुत अच्छे से पसंद आया होगा।